यस्तु प्रत्यक चेतन से स्वबुद्धि संयोग। क्या जीव का जो अपने बुद्धि के साथ संयोग होता है ना, तस्य का अर्थ है यस्तु प्रत्यक चेतन से स्वबुद्धि संयोग, ये तस्य का अर्थ है। बराबर है। अदर्शन रूप क्या होगा? संयोग। हेतु क्या है? अविद्या। अविद्या के कारण ही अदर्शन रूप क्या हो गया? अपनी बुद्धि के साथ चेतन पुरुष का संयोग होता है ना। ये लिख के दिया। प्रतिपम अंचति प्राप्नोति इति प्रत्यक लिख के दिया है क्या? लिखो। प्रतिपम अंचति अंचति का अर्थ है प्राप्नोति इति प्रत्यक। क्या? प्रतिपम अच्यति अंचति प्राप्नोति इति प्रत्यक। अंदर की ओर जाता रहता है, इसलिए उसको प्रत्यक, वो चेतन का विशेषण प्रत्यक चेतन। प्रत्यक चेतन से स्वबुद्धि संयोग, वही क्या है? उसका ही कारण अविद्या होती है। तो कारण नाशात कार्य नाशन ना। अविद्या का नाश होगा तो संयोग का नाश होगा, है ना। शंका कर रहे हैं, लिखो। अविद्या विपर्य ज्ञानम। क्या? अविद्या क्या है ना? तस्य क्या? अविद्या क्या है? तस्य भोगापवर्गयोर इव, भोगापवर्गयोर इव। क्या? भोगापवर्गयोर इव, है ना। स्वबुद्धि संयोगो हेतु। क्या अर्थ क्या हो गया? भोग और अपवर्ग का कारण प्रत्यक चेतन का अपने बुद्धि के साथ संयोग है ना। तो उसी तरह क्या हो गया? अविद्या ये विपर्य ज्ञान है ना, उसका भी क्या हो गया? अपने बुद्धि के संयोग, यही हेतु रहेगा, है ना।
स्वल्पराम असंयुक्तायाम बुद्धौ क्या असंयुक्तायाम बुद्धौ अविद्या अनुपत्ते है। असंयुक्तायाम बुद्धौ तद मतलब अविद्या अनुत्पत्ते है। ये समझ में आया? अपने बुद्धि के साथ दृष्टा का प्रत्यक्ष चेतन का संयोग होना, ये संयोग कारण है भोग और अपवर्ग का। वो अविद्या का भी कारण होगा, क्योंकि ये संयोग नहीं तो अविद्या नहीं होगी, है ना? है ना? तो कार्य कौन और कारण कौन? अरे कार्य अविद्या और संयोग क्या हो गया? कारण है ना, कारण है ना। तो बोलते हैं संयोग भेद का हेतु अविद्या कैसी? क्या तत्कथम? अविद्या संयोग भेदस्य हेतु। क्या कहा? तत्कथम अविद्या संयोग भेदस्य हेतु। अविद्या, अविद्या का कारण संयोग है ना, संयोग का कारण अविद्या नहीं है। यहां तुम क्या हो गया? संयोग का कारण अविद्या कह रहे हो। तस्य हेतु अविद्या कहाँ है ना? अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? क्या भोग का कारण कौन? अपवर्ग का कारण कौन? अविद्या, है ना? अविद्या विपर्यान वो उसका हेतु कौन है? संयोग है ना? जैसा भोग और अपवर्ग का हेतु संयोग है। किसका संयोग? संयोग, संयोग का अर्थ क्या है? नहीं, संयोग, संयोग का अर्थ क्या है? चित्त और क्या? दृश्य और दृष्टा, चित्त और चेतन, इनका जो संयोग है वो क्या हो गया? जैसा भोग को कारण है, जैसा अपवर्ग को कारण है, वैसा ही किसको कारण है? अविद्या को भी कारण है। तो फिर तस्य हेतुराविद्या, ये कैसे कह रहे हो? तस्य मतलब संयोग से हेतु अविद्या, ये कैसे कह रहे हो? असंयुक्तायाम बुद्धो तद अनुपरे तत्कथाम अविद्या संयोग भेदस्य हेतु उच्यते। अविद्या संयोग भेद का हेतु है, यह आप कैसे कह रहे हैं? क्या अविद्या संयोग भेद का हेतु है, ये कैसे क्या कह रहे हैं? समझ में आया? क्यों? तस्य हेतु अविद्या का है ना, मतलब चेतन से स्वबुद्धि संयोग, तस्य हेतु अविद्या, ये कह रहे ना। ये कैसे क्या कह रहे हैं?
बोलता है विपर्य ज्ञान की वासना ही क्या है? अविद्या। अविद्या क्या है? विपर्य ज्ञान की वासना। बराबर है ना? विपर्य ज्ञान की वासना मतलब संस्कार क्या है? अविद्या। अविद्या है। विपर्य ज्ञान वासना से संस्कारित च न कार्यनिष्ठां पुरुष ख्यातिम बुद्धिम प्राप्नोति। विपर्य ज्ञान वासना से संस्कारित वो क्या है? बुद्धि। न कार्यनिष्ठां बुद्धि ही न कार्यनिष्ठां पुरुष ख्यातिम प्राप्नोति, है ना? विपर्य वासना से संस्कारी जो बुद्धि हैं वो पुरुष ख्याति कार्यनिष्ठा को, कार्य समाप्ति को मतलब पुरुष ख्याति को प्राप्त नहीं होते। न प्राप्नोति, है ना? स्वल्परम अधिकार वाली क्या है? अधिकार रहे तो क्या पुनरावर्तते, पुनरावर्तते। साधिकारा अधिकार वाला हो तो पुनरावर्तन। बराबर है? अधिकार रहे उसका तो काम करते रहेगी, है ना? इसलिए अधिकार समाप्त होना महत्व का है, तब काम करने रुक जाएगी, है ना? सात पुरुष ख्याति पर्यावसानाम कार्यनिष्ठां प्राप्नोति। कार्यनिष्ठा मतलब स्वतः स्वकार्य से समाप्ति। क्या स्वकार्य से समाप्ति, है ना? अधिकार रहे तो उसका कार्य समाप्ति नहीं होगी, फिर चलती रहेगी वो काम। वो बोलेगे हमारा अधिकार है, हम करें, करते रहेंगे, है ना? हमको अधिकार है, हम करते रहेंगे, हम करते रहेंगे, है ना? अब किसी ने अधिकार, तुम्हारा अधिकार नहीं हटा दिया उस पद से, तो बोलेगा तो हमारा अब अधिकार नहीं, हम नहीं कर सकते भाई, तुम्हारा काम हम नहीं कर सकते, हमको अधिकार नहीं। बराबर है ना? तो जब तक अधिकार है तब क्या हो गया? कार्यनिष्ठां पुरुष ख्यातिम बुद्धिम न प्राप्नोति, है ना? और साधिकारा पुनरावर्तते, वो अधिकार सहित वो क्या पुनः 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 आवृत्त होती है। बर आगे देखो, सात पुरुष ख्याति पर्यवसाना, जब पुरुष ख्याति हो जाती है तो कार्यनिष्ठा प्राप्त होती। क्या होता है? वो पुरुष ख्याति पर्यवसानाम कार्यनिष्ठा प्राप्त, कार्यनिष्ठा को प्राप्त करते हैं। और चरित्र अधिकार, जिसका अधिकार समाप्त हो गया, निवृत्त अदर्शना, जिसका अदर्शन निवृत्त हो गया, बंध का कारण न होने से वो पुनरावृत्त नहीं होते, है ना? इसके बारे में एक क्या किया, नपुंसक का आख्यान का उद्घाटन कर रहे हैं। पंड मतलब नपुंसक। लिखो, अत कश्चित पंडकोपाख्यानेन उद्घाटयति। क्या? अत कश्चित पंडकोपाख्यानेन उद्घाटयति, है ना?
कोई पंडक उपाख्यान के द्वारा क्या करते हैं, उद्घाटन करती है। अत्र कश्चित पंडक उपाख्यानेन उद्घाटयति, उद्घाटन कर रहे हैं। पंडक उपाख्यानेन उद्घाटयति, कोई पंडक के उपाख्यान से क्या करता है, उद्घाटन करती है। मुग्धया भार्यया अविधीयते, जो थोड़ी सी पागल भार्या हैं, पत्नी हैं, उससे कहा जाता है पंडका आर्यपुत्र, आप आर्यपुत्र संबोधन है। मेरी भगिनी तो अपत्य वाली हैं, फलपरम किमर्थम नाम ना अहम, मैं क्यों नहीं हूँ, क्या है? पंडक क्या कह रहे हैं? नपुंसक क्या है? नपुंसक की भार्या क्या है? मेरे भगिनी को अपत्य हुआ है, मुझे क्यों नहीं? वो नपुंसक है तो अपत्य कैसा दे सकता है? नहीं दे सकता। मगर वो क्या कह रहा है? अपत्यवती में भगिनी किमर्थम नाम नाहम इति, मैं अपत्यवती क्यों नहीं? ऊपर लिखो किमर्थम नाहम अपत्यवती। सताम आह, वो पंडक उस पत्नी को कहता है उद्वेग से, क्या? सताम आह मृतस्ते अहम अपत्यम उत्पाद इष्यामि, मैं मर जाऊंगा ना तब तेरे लिए क्या करूंगा, अपत्य को उत्पादन करूंगा। क्या करूंगा, है ना? मैं मर जाऊंगा तब क्या करूंगा, तुझको अपत्य उत्पन्न करूंगा, है ना? तो जब जिंदा हैं तो अपत्य उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो मर जाने के बाद कैसा करेगा? ऐसा बात है ना? तो इसका क्या है अर्थ, क्या है? तत्र इदम विद्यमानम ज्ञानम चित्तवृत्ति न करोति। विद्यमानम ज्ञानम का अर्थ क्या है? लिखो गुण पुरुष अन्यता ज्ञानम। विद्यमानम ज्ञानम का अर्थ क्या है? गुण पुरुष अन्यता ज्ञानम। विद्यमानम ज्ञानम का अर्थ क्या है? गुण पुरुष अन्यता ज्ञानम, है ना? विद्यमानम ज्ञानम का अर्थ क्या है? ज्ञानम। ये ज्ञान चित्तवृत्ति को निवृत्त करता है क्या? निवृत्त नहीं करता है ना? क्या क्या है ना? जो विद्यमान ज्ञान मतलब भोग विवेक क्या है? गुण पुरुष अन्यता ज्ञान। पुरुष अन्य है, गुण अन्य है, इतना ही ज्ञान है ना, तो गुण रहेगा ना। जानेगा क्या है? ये गुण अलग है, चित्त अलग है, मैं अलग हूँ, इतना ही जानेगा ना। चित्त को नष्ट थोड़ा करेगा, नहीं करेगा ना। कौन ज्ञान? जब ज्ञान हो गया, कौन? गुण पुरुष अन्यता ज्ञान, उसने चित्त की निवृत्ति की कि नहीं की? नहीं की, नहीं की। केवल वो अन्य है, मैं अन्य है, इतना ही ज्ञान हुआ ना। मार दिया क्या? नष्ट किया क्या? नहीं ना। देखो
विद्यमानम ज्ञानम लिख दिया, क्या गुण पुरुष अन्यथा ज्ञान ज्ञानम, ये क्या करता, चित्तवृत्ति न करोति, चित्तवृत्ति को नष्ट नहीं करता है ना, चित्तवृत्ति रहती है। तो फिर कहें कभी करेगा, लिखो, परम वैराग्येण ज्ञान प्रसाद मात्रेण परम वैराग्येण ज्ञान प्रसाद मात्रेण संस्कारम निरुद्धम ज्ञानम, मतलब कोटक में लिखो मृतम, क्या परम वैराग्येण ज्ञान प्रसाद मात्रेण संस्कारम निरुद्धम चित मतलब विनष्टम, कोटक में मृतम, क्या करे थे, चित्तवृत्ति निवृत्ति करिष्यति, क्या चित्तवृत्ति निवृत्ति करिष्यति इति का प्रत्याशा, कौन सी आशा, विद्यमान ज्ञान है ना, क्या विद्यमान ज्ञान गुण और मैं, गुण और पुरुष अन्य है, ये ज्ञान चित्तवृत्ति को निवृत्त करता है क्या, तो नहीं है ना, चित्त अलग ही रहेगा। केवल हम लोग क्या कहेंगे, हम लोगों का ज्ञान हो जाएगा, बराबर है। तो फिर क्या होगा, कौन निवृत्त करेगा, परम वैराग्येण ज्ञान प्रसाद मात्रेण संस्कारम निरुद्धम, मतलब विनष्टम, मतलब मृतम, चित्तवृत्ति चित्त निवृत्ति करिष्यति इति का, कैसे आशा करेंगे, ये कहूँगा जिंदे समय अगर अपत्य निर्माण नहीं किया तो मरे हुआ अपत्य निर्माण करेगा, ऐसा कोई आशा है क्या। उसी तरह जब गुण और पुरुष अन्यथा ख्याति ज्ञान हुआ तो चित्तवृत्ति निवृत्त नहीं हुई, चित्तवृत्ति निवृत्ति नहीं हुई, तो फिर परम वैराग्य ज्ञान प्रसाद मात्रेण संस्कार के सहित निरुद्ध जो ज्ञान है वो चित्तवृत्ति करेगा, इसकी आशा कैसे, नष्ट ज्ञान करेगा चित्तवृत्ति का, इसमें कोई आशा नहीं है ना, है ना। इति का प्रत्याशा, समझ गए क्या, क्या गुण पुरुष अन्यथा ख्याति ज्ञान हुआ है ना, हुआ तो चित्तवृत्ति की, चित्त की वृत्ति निवृत्त होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो चित्त निवृत्ति को बता नहीं रहा है ना, है ना, चित्त का संयोग है ना, वो अलग हो जाएगा ना, मगर चित्तवृत्ति तो रहेगी ना, संयोग पुरुष के साथ होता था वो अलग हो जाएगा, मगर स्वरूप से चित्त तो रहेगा, ये समझ में आया। अन्यथा ख्याति नहीं, तू अलग है मैं अलग हूँ, इससे कोई दोनों में से एक नष्ट होता है क्या, ये समझ में आया। तो मगर चित्तवृत्ति का निरोध ही है ना, योग है ना, क्या योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति नहीं है तो अन्यथा ख्याति करके क्या करेगा। योग क्या है, चित्तवृत्ति का निरोध है ना, चित्तवृत्ति का निरोध नहीं हुआ, चित्तवृत्ति जैसे कि तैसी रह गई,
तो फिर ये अन्यथा ख्याति ज्ञान होकर के क्या फायदा है? ये समझ में आया? तो करता है, तो अत्र आचार्य देशीयो वक्ति, आचार्य देशीय क्या कर रहा है? बोलते हैं ननु बुद्धि निवृत्तिरेव मोक्षो। क्या क्या कह रहा है? बुद्धि निवृत्तिरेव, बुद्धि निवृत्ति, बुद्धि से निवृत्ति होना यही क्या है? तो लिखो बुद्धि निवृत्ति का अर्थ क्या है? लिखो बुद्धि निवृत्ति का अर्थ क्या है? भोग विवेक ख्याति रूप, क्या? भोग विवेक ख्याति रूप परिणत बुद्धि, क्या? क्या? परिणत बुद्धि निवृत्ति रेव क्या है? मोक्ष। यही क्या है? मोक्ष। मोक्ष क्या है? रूप परिणत बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्ष। भोग विवेक ख्याति रूप परिणत बुद्धि निवृत्ति रेव क्या है? मोक्ष है। भोग विवेक ख्याति रूप परिणत बुद्धि निवृत्ति रेव क्या करेगा? मोक्ष। न च बुद्धि स्वरूप निवृत्ति, बुद्धि के स्वरूप की निवृत्ति नहीं होगा। क्या होगा? परिणत बुद्धि की निवृत्ति मोक्ष है। ये समझ में आया? किस रूप से? भोग विवेक ख्याति रूप बदली हुई जो बुद्धि है उसकी निवृत्ति यही मोक्ष है। क्या? भोग विवेक ख्याति रूप परिणति बुद्धि निवृत्ति, यही क्या है? मोक्ष है। स्वरूप से बुद्धि के स्वरूप की निवृत्ति संभव नहीं है ना? इससे वो तो क्या होगा? कब होगी बुद्धि की निवृत्ति? क्यों? धर्म मेघ, लिखो बुद्धि स्वरूप निवृत्ति धर्म मेघ आंत विवेक ख्याति प्रतिष्ठाया। धर्म मेघ नाम की विवेक ख्याति प्रतिष्ठाया। विवेक ख्याति क्या हो गया? धर्म मेघ स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। अनंतरम एव भवति, साच धर्म मेघ, क्या लिखा है? साच धर्म मेघ मेघांत विवेक ख्याति प्रतिष्ठाया अनंतरम भवति, है ना? हो गया ना? बुद्धि स्वरूप की निवृत्ति नहीं होती है। बुद्धि स्वरूप की निवृत्ति धर्म वेग अंत विवेक ख्याति प्रतिष्ठा के बाद में हो जाएगी। हो गया?
बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्ष। बुद्धि निवृत्ति का अर्थ क्या है? बुद्धि निवृत्ति का अर्थ भोग विवेक ख्याति रूप परिणति बुद्धि हाँ, एवं मोक्ष। भोग देने के लिए परिणत हुई बुद्धि, अपवर्ग देने के लिए परिणत हुई बुद्धि, परिणाम को प्राप्त हुई बुद्धि, उसकी निवृत्ति, यही मोक्ष है। क्या उन्होंने कहा बुद्धि स्वरूप की निवृत्ति मोक्ष नहीं है। इसका अर्थ ये है, तुमको क्या किया है, किसी ने पकड़ लिया है ना, तो पहले तुम्हारी क्या इच्छा होगी? छोड़ दे, उसने छोड़ना चाहिए, पहले ही तुम्हारी इच्छा क्या होगी? उससे छुटकारा पाना, यही कोई है ना, मतलब वो अलग हो या हम अलग हो जाए, पहले ही, है ना, वो कैसा हो जाए ये वो बात अलग है ना, वो अलग हो जाए हम अलग हो जाए, इसका अर्थ वो मरे ऐसा थोड़ा ही है। हाँ, ये समझ में आया क्या? वो अलग क्योंकि वो उसने हमको जकड़ लिया है ना, जकड़ लिया है तो बंद कर। ये जकड़ से मुक्त होना हमारी इच्छा है। क्या है? जकड़ से मुक्त होना यही है ना, न कि मारना। मार। ये समझ में आया क्या? मुक्ति वो इतना धोखादायी नहीं है ना, जितनी उसकी पकड़ धोखादायी है। उसने हमको पकड़ लिया है, हम हमको गला दाब करके मार रहा है, तो हमारा मरण निश्चित है ना अभी, तो उससे हम छुटकारा चाहते हैं, है ना। वो पकड़ ढीली हो जाए, वो अलग हो जाए, हम अलग हो जाए, इसको ही क्या कह रहे हैं? मुक्ति कह रहे हैं, न कि वो मारा जाए। ये समझ में आया? अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो उस दुष्ट का और तुम्हारा संयोग हुआ है ना, पकड़ हुई है ना, उससे तुम्हारी जान जा रही है ना, तो उसको कोई छुड़वा देगा, उसको अलग करेगा, तुमको अलग करेगा, फिर तुम्हारे छुटकारा हो गया। वो उधर चला गया, तुम उधर चला गया, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? मोक्ष कह रहे हैं। कोई एक आचार्य देशीय कह रहा है, क्या हो गया? बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्ष, है ना। क्यों? कौन सी बुद्धि? नीचे लिख के दिया है, भोग विवेक ख्याति रूप परिणत बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्ष, लिख के दिया है ना। भोग विवेक ख्याति रूप से परिणाम को प्राप्त हो गई बुद्धि के निवृत्ति ही क्या हो गया? ना, बुद्धि स्वरूप की निवृत्ति अपेक्षित नहीं है। पूर्ण बुद्धि का अत्यंतिक नाश अपेक्षित नहीं है। वो कब हो जाएगा? धर्म मेघ, तो धर्म मेघ तक विवेक ख्याति प्रतिष्ठा के बाद में वो हो जाएगा, है ना। तो बोलते हैं बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्षो। क्यों? अदर्शन कारण अभावात बुद्धि निवृत्ति। क्या होगा? बराबर है ना। अदर्शन का अदर्शन रूप जो कारण है वो समाप्त हो गया, फिर क्या हो गया? बुद्धि निवृत्ति, परिणत बुद्धि निवृत्ति हो गई। भोग अपवर्ग परिणत बुद्धि क्या हो गया? अलग हो जाएगी।
तच्च अदर्शनम बंधन कारणम, क्या वो तो तद अदर्शन, अदर्शन ही क्या है, बंधन कारण है ना। वो आदर्शन दर्शन से निवृत्त होते हैं, क्या है ना। तो दर्शन का अर्थ है विवेक ख्याति, है ना। बंधन का कारण निवृत्त होता है ना, विवेक ख्याति। पुरुष अलग है, मैं अलग है। अब तुम्हारा हमारा संबंध नहीं, तुम चले जाओ, हम चले जाते हैं। ठीक है भैया, तुम्हारा हमारा संबंध नहीं है, तुम्हें चली जाते हैं। मैं तुमसे तुम्हारे गले में नहीं मिलूंगी, है ना। ये बोलता है तुम्हारा हमारा संबंध नहीं, मैं अलग हो जाता हूँ। तो दोनों अलग हो गए ना, बस हो गया। संयोग ही क्या हो गया, बंधन कारण कौन, संयोग है, वो दर्शन से निवर्तते। दर्शन क्या है, विवेक ख्याति। विवेक दर्शनात् निवर्तते, दर्शनात् निवर्तते मतलब विवेक दर्शनात् निवर्तते। ऊपर लिखो, विवेक दर्शन से निवृत्ति परम वैराग्येण, ऐसा लिखो ऊपर। ये देखो, सारा संसार का कारण बराबर है, अविद्या का कारण विद्या का अभाव। ब्रह्म विद्या होगी फिर क्या हो गया, अविद्या नष्ट हो जाएगी ना, है ना। तो ब्रह्म ज्ञान भी चित्त का ही धर्म है ना, क्या चित्त का ही धर्म है ना। तो ब्रह्म ज्ञान मोक्ष के समय रहेगा कि नहीं रहेगा, मोक्ष के समय रहेगा, है ना। मगर उसको भी निवृत्त होना पड़ेगा ना, तब भी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा ना। ये समझ में आया क्या, उससे भी पूर्ण मुक्त होना पड़ेगा, निवृत्त होना। बराबर है। तो बोलते हैं तत्र बंधन कारणम दर्शनात् निवर्तते। दर्शनात् मतलब विवेक ख्याति होगी तो फिर क्या हो गया, अविद्या की निवृत्ति हो जाए। तच्च अदर्शन मतलब भोग और अपवर्ग की बात क्या हो गया, दर्शन होने के बाद, विवेक ख्याति हो जाने के बाद, है ना, अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ना, उसी समय ब्रह्म ज्ञान भी नष्ट होगा ना, या वो रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। जिस साधन ने दिया है, हमको मुक्त किया है, वो साधन भी चला जाएगा ना, जी चला जाएगा, फेंकना पड़ेगा ना, या साधन को धर के रहेगा, नहीं साधन भी टाकना है ना। इसलिए चित्त निवृत्ति रेव मोक्ष। चित्त निवृत्ति रेव मोक्ष मतलब भोग अपवर्ग परिणत बुद्धि रूप चित्त की निवृत्ति रेव मोक्ष स्पष्ट किया है।
हमने 2 दिन इसके लिए झगड़ रहे हैं, इसका अर्थ लगाने के लिए। समझ में, सुनना आसान है, समझना बहुत कठिन है, और समझाना उससे 100 गुना कठिन है। ये समझ में आ रहा है क्या? तत्र चित्त निवृत्ति रेव मोक्ष, वहाँ चित्त निवृत्ति क्या है? मोक्ष है। किम किमर्थम अस्थाने एव स मति विभ्रम, क्या है? नास्तिकम मति विभ्रम, नास्तिक और मुग्ध का दृष्टांत देकर के तुम भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? जहाँ कोई संबंध नहीं, वहाँ बुद्धि नष्ट होती ही नहीं है ना। मोक्ष का अर्थ ही क्या हो गया? भोग और अपवर्ग से परिणत बुद्धि या चित्त की निवृत्ति। चित्त रहेगा, ये भी नहीं होगा। हमको इतना ही है कि जो पकड़ हैं वो पकड़ समाप्त होगी। ये समझ में आया? पकड़ समाप्त होगी, फिर हम मुक्त हो गए ना। जब तक पकड़ है, सांस भी नहीं ले रहे हैं, कुछ भी कर नहीं कर रहे हैं, है ना, वो पकड़ छूट गई तो हमको क्या होगा? पकड़ छूटना ही हमारे मुक्ति के लिए कारण है ना। वो मरे ना मरे हमको कोई लेना देना नहीं, है ना। तो सारा समझा दिया। तत्र चित्त निवृत्ति रेव मोक्ष, मतलब भोगापवर्ग परिणत बुद्धि की निवृत्ति क्या है? मोक्ष। इसलिए क्या हो गया? चित्त की निवृत्ति ज्ञान होते समय, अन्यथा ख्याति रूपी ज्ञान होने से चित्त की निवृत्ति नहीं होगी। तो अन्यथा ख्याति नष्ट हो जाने के बाद चित्त की निवृत्ति हो जाएगी, इसके बारे में क्या गारंटी? ऐसा जो तू पूछ रहा है वो क्या हो गया? अस्थाने मति विभ्रम। क्योंकि हमारे दृष्टि से क्या है? मुक्ति क्या है? मोक्ष क्या है? पकड़ से छूटना, संयोग से छूटना, है ना। बुद्धि के पकड़ में नहीं आ जाना। बुद्धि ने जो पकड़ा हुआ है उससे स्वयं का छुटकारा कर देना, यही हमारे लिए मोक्ष है। बराबर। हम बुद्धि मर जाए इसका विचार नहीं करते, बराबर है। बुद्धि रह जाएगी ना, रहने दो, कोई बात नहीं। चित्त निवृत्ति, निवृत्ति और नाश, है ना। निवृत्ति 2 प्रकार की है, बता दिया आपको।